ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणादपि सुनिचेन तरोरपि सैतुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय सखी नंद तनय आगच्छति। सखी नंद तनय आगच्छति। सखी नंद तनय आगच्छति। सखी नंद तनय आगच्छति। मंदं मंदं मुरलीरणनै मंदं मंदं मुरलीरणनै। सम
समधिक सुखं प्रयच्छति सखिये नंदतनय आगच्छति मंदं मंदं मुरलीरणनैः समधिक सुखं प्रयच्छति सखिये नंदतनय आगच्छति कांतो चौथी नौचा न च कर्मापेक्षायामीश्वरस्य ऐश्वर्यव्याघातः माना कि ईश्वर कर्म की अपेक्षा से जीवों को फल प्रदान करते हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा। भगवान में विषमता निर्दयता नामक दोषद्वय नहीं है। जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर ही जीवों को सद्गति या दुर्गति भगवान प्रदान करते हैं। जीवों के समष्टि प्रारब्ध को निमित्त बनाकर ही भगवान महासर के प्रारंभ में सृष्टि की संरचना करते हैं। इस प्रकार से जीवनिष्ठ शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर फलप्रद होने के कारण भगवान में न तो विषमता नामक दोष की प्रसक्ति है, न निर्घृणता। घृणा का अर्थ संस्कृत में प्राय दया होता है, निर्घृण माने निर्दयता। न भगवान विषम न भगवान निर्दय। यदि अपनी ओर से भगवान किसी को नरक भेज दें, किसी को स्वर्ग दे दें, किसी को वैकुंठ पहुंचा दें, तब भगवान में विषमता निर्घृणता नामक दोषद्वय की प्रसक्ति होगी। लेकिन जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर ही भगवान तत्त जीव को तत्त फल की प्राप्ति कराते हैं। अतः भगवान सर्वथा निर्विकार ही बने रहते हैं। तब प्रश्न उठा कि न च कर्मापेक्षायाम ईश्वरस्य ऐश्वर्यव्याघातः। तब तो ईश्वर के ऐश्वर्य का विलोप ही होगा, कुंठा आएगी, उसमें व्याघात होगा, ऐसा भी नहीं कह सकते। इसका अभिप्राय क्या है? चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की संरचना भगवान जीवों के शुभाशुभ कर्मों को लेकर करते हैं। जीव में अपने अशुभ कर्म के अनुरूप नरक इत्यादि की रचना की भी क्षमता नहीं। शुभ कर्म के अनुरूप स्वर्ग आदि लोकों की रचना की क्षमता भी नहीं है। भोग और मोक्ष के अनुरूप पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल, इन सब को अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं है। जीव शुभाशुभ कर्म तो कर सकते हैं, पर शुभाशुभ कर्मों के अनुरूप फल भगवान ही जीवों को देते हैं। लेकिन अगर भगवान जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर ही सब कुछ करते हैं, तो उनका जो स्वतंत्र ऐश्वर्य है, अतिरिक्त ऐश्वर्य है, वह तो क्रियान्वित नहीं होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति MSc हो और प्राइमरी कक्षा का अध्यापक बना दिया जाए, उसकी योग्यता की अभिव्यक्ति तो आंशिक ही होगी ना। इसी प्रकार से
भगवान का फिर स्वातंत्र क्या रहा। इसलिए त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद आदि में जीवार्था सृष्टि और आत्मार्था सृष्टि, सृष्टि के दो प्रभेद का वर्णन है। जीवार्था सृष्टि में भगवान की विभूति, भगवान का ऐश्वर्य आंशिक रूप से व्यक्त होने का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन जो आत्मार्था सृष्टि है वैकुंठ आदि, वहाँ भगवान का जो निरंकुश ऐश्वर्य है वो निरावरण रूप से अभिव्यक्त होता है। फिर भी यह नहीं कह सकते कि वैकुंठ की रचना में या वैकुंठ के परिकर इत्यादि की रचना में या वहाँ के पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि की रचना में भगवान की पूर्ण शक्ति का उपयोग और विनियोग हो गया। अगर ऐसा मानेंगे तो भगवान अनंत शक्ति संपन्न सिद्धि नहीं होंगे। यहाँ पूर्व पक्ष यह प्राप्त हुआ कि न च कर्मापेक्षायाम ईश्वर से ऐश्वर्य व्याघाता। जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर भगवान भले ही स्वर्ग नरक इत्यादि की रचना करते हों, जीवों को शुभ गति अशुभ गति प्रदान करते हों, परंतु ऐश्वर्य का व्याघात नहीं है। ऐश्वर्य भगवान का निरतिशय सिद्ध होता ही है। नहीं सेवादि कर्म भेदापेक्षा फल भेद प्रदा प्रभु अप्रभुर्भवति न च एष एव साधु कर्म कारयति अमेभ्यो लोकेभ्य उन्नीशते एष एव साधु कर्म कारयति तम यम अधो निनीशते इति श्रुतेः। ईश्वर एव द्वेष पक्षपाताभ्याम साधु असाधुनि कर्मणि कारयित्वा स्वर्गम नरकम च लोकम नयति। वामतिकार ने कहा। कौशिक ब्राह्मणोपनिषद 3:8 को उद्धृत किया है वामतिकार ने। एष एव साधु कर्म कारयति। एष के साथ ही एव, एष एव, वह ही नहीं, यह ही, यह एष भगवान मानो अपरोक्ष ही हैं। इस दृष्टि से साधु कर्म कराते हैं। इसका अर्थ क्या है? जिसको उत्कृष्ट उत्कर्ष, जिसका भगवान को अभिमत होता है उसे साधु कर्म करा लेते हैं। जिसका अपकर्ष भगवान को अभिमत होता है उसे साधु कर्म करा लेते हैं। तो भगवान में तो पक्षपात सिद्ध होता ही है, राग द्वेष की प्रसक्ति हो ही सकती है। इसका उत्तर यह है कि साधु कर्म करने की क्षमता, वासना, भावना, संस्कार जिनके जीवन में है, साधु माने वेदादि शास्त्र सम्मत वर्णाश्रमोचित कर्म का नाम है साधु कर्म। उससे साधु कर्म करा लेते हैं। और वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म करने की क्षमता जिनके जीवन में नहीं है, वासना की प्रगल्भता के कारण जो सनातन शास्त्र सम्मत मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले हैं, उनके संस्कार के अनुरूप भगवान उनसे असाधु कर्म करा लेते हैं। अर्थात न करने योग्य कर्म, चोरी जारी आदि में उनको प्रवृत्त कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान चूँकि कर्म के द्वार से इस प्रकार जीवों को सद्गति दुर्गति देते हैं, शुभ अशुभ कर्मों में प्रेरित करते हैं। भगवान का आंशिक ऐश्वर्य व्यक्त होने पर भी समग्र ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति तो सृष्टि संरचना में भी नहीं होती। अगर समग्र ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति हो ही जाए, समग्र ऐश्वर्य का उपयोग हो ही जाए, तो भगवान क्या सिद्ध होंगे? इतने ऐश्वर्य संपन्न है ही ना। यह हुआ। आकाश के इतने अंश में पृथ्वी है, तो आकाश का क्षेत्रफल गणित की दृष्टि से निकाला जा सकता है या नहीं? उतने गुणा अधिक आकाश का क्षेत्रफल निकल आएगा। ऐसे ही अगर भगवान में ऐश्वर्य की सीमा हो तब तो भगवान के ऐश्वर्य की यत्ता का माप हो सकता है, लेकिन भगवान अनंत ऐश्वर्य संपन्न है। ऐश्वर्य से समग्र से
6 प्रकार के भाग होते हैं, 6 प्रकार का ऐश्वर्य होता है विष्णु पुराण आदि के अनुसार। तो भगवान के ऐश्वर्य का ही द्योतक है। जीव जैसा कर्म कर चुका होता है, कर्म का नाश हो जाने पर भी अगर कर्म की विद्यमानता न हो तो फिर जीवों को किस आधार पर स्वर्ग नरक की प्राप्ति हो, जीवों का उत्कर्ष अपकर्ष किस प्रकार हो। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, या यज्ञ में पूर्णाहुति दे दी गई, यज्ञ तो संपन्न हो गया। कारीडी याग वर्षा के निमित्त, वो तो दृष्ट फल होगा भविष्य में या उसी समय। पुत्रेष्टि याग किया तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की इच्छा से किसी ने कर्म किया तो जीवन काल में स्वर्ग मिलेगा नहीं, और पूर्णाहुति होते ही कर्म का नाश हो गया तो न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। जब कर्म ही समाप्त हो गया तो फल कहाँ से मिलेगा। इसलिए जीव के अंतःकरण में वह कर्म संस्कार या वासना रूप से शेष रहता है, उसी का नाम अपूर्व है। कर्म का नाश हो जाने पर भी शुभाशुभ कर्मों के संस्कार जीव के अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं। दूसरी प्रकार से भगवान सर्वज्ञ हैं, उसका शुभाशुभ कर्म तो नष्ट हो गया, लेकिन भगवान को स्मरण रहता है। भगवान को स्मरण रहता है, ये कहने पर आशीष ले आई कि स्मरण की सिद्धि कैसे होती है। पूर्वानुभूत की अनुभूति टूट जाए, उसका संस्कार अंतःकरण में पड़ जाए, उस संस्कार का समय पर क्या उद्भव हो, तब होता है क्या स्मरण। पूर्वानुभूत का स्मरण स्वयं देवदत्त इत्यादि स्थलों में मान्य है। भगवान के को स्मरण होता है, या भगवान के सब कुछ साक्षात अपरोक्ष है। ये सब लंबा शास्त्रार्थ है, इसमें केवल हमने संकेत किया। ऐसा एव साधु कर्म कारयत यमेभ्यो लोकेभ्य पुण्यनिशते, ऐसे व साधु कर्म कारयति तम यमधो निनीसते। ऐसे एव, यही बस ईश्वर को मानो सम्मुख देख करके ही श्रुति ने इस तथ्य को ज्ञापित किया। जिसको उत्कृष्ट उत्कर्ष जिसका अभिमत होता है ईश्वर को, उससे साधु कर्म करा लेते हैं। जिसका अपकर्ष अभिष्ट होता है उससे असाधु कर्म करा लेते हैं। लेकिन यहाँ भी भगवान में सीमित ऐश्वर्य नहीं और वैषम्य निर्गुण दोष की प्रसक्ति नहीं है। उसकी योग्यता के अनुसार ही भगवान उसे साधु या असाधु कर्म में प्रेरित करते हैं। फिर भी भगवान का ईश्वर उतना ही है या नहीं कह सकते। इति श्रुते है ईश्वर एव द्वेष पक्षपाताभ्याम साधु असाधुनि कर्मणि कारयित्वा स्वर्गम नरकम व लोकम नयति। इस प्रकार तो पूर्व पक्ष प्राप्त होता है कि कहीं द्वेष कहीं पक्षपात के कारण ही साधु या साधु कर्म करवा करके किसी को स्वर्ग और किसी को नरक में भेज देते हैं ईश्वर। तस्माद् वैषम्य दोष प्रसंगात् नेश्वर कारणम इति वाच्यम विरोधात्। अपूर्व पक्षी है ये सब। अगर ऐसा मानेंगे तो ईश्वर में वैषम्य नामक दोष की प्रसक्ति होगी। इसलिए भगवान भी कहते हैं और विषमता का दान भी करते हैं, तो उचित नहीं। इसलिए जगत कारण ईश्वर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ईश्वर फिर पक्षपात युक्त और सीमित शक्ति संपन्न सिद्ध हो जाएगा। पूर्व पक्ष प्रबल होता है, उसको समझ कर फिर उत्तर पक्ष उससे प्रबल होता है, उसको धारण करने की क्षमता रहनी चाहिए।
यस्मात् कर्म कारयित्वेश्वरः प्राणिनः सुख दुःखिनः सृजत् इति श्रुते अवगम्यते। यह कहाँ था? यस्मात् यस्मात् कर्म कारयित्वेश्वरः प्राणिनः सुख दुःखिनः सृजति इति श्रुते अवगम्यते। श्रुति के द्वारा यह तथ्य सिद्ध है। वही एव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यः उन्निनीसते। एष एव साधु कर्म कारयति तं यम अधो निनीसते। यह इस प्रकार से ईश्वरो रागादिमान विषम सृष्टित्वात् ईश्वर राग द्वेषादि से युक्त है, क्योंकि विषम सृष्टि की रचना करता है। स्वर्ग भी नरक भी यह सब पक्ष प्राप्त होता है। यह इसलिए मानना चाहिए न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। तस्माद् वैषम्य दोष प्रसंगात् नेश्वर कारणम इति। विषमता वैषम्य दोष की प्राप्ति होती है। उस दोष के निवारण के लिए यही मानना चाहिए कि ईश्वर कारण नहीं। वेदांत प्रस्थान में तो भगवान को ही जगत का निमित्त और उपादान कारण माना गया। निमित्त माने निर्माता, उपादान माने निर्मित होने वाला। आधुनिक भाषा में कहें तो मेकर और मैटर दोनों ही भगवान हैं। यह हुआ। ईश्वर को कारण न माने तो किसको माने फिर? अनीश्वरवादी क्या कहेंगे? प्रकृति को कारण माने, यही कहेंगे। वेदों को प्रमाण माना लेकिन ईश्वर को स्वीकार नहीं किया। या तो फिर पूर्व मीमांसा की प्राप्ति होगी या अनीश्वर सांख्यवादियों की प्राप्ति होगी। यह सब तो फिर क्या कहेंगे? सत्वगुण में ईक्षण होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम। तमोगुण को लेकर के उपादान कारणता की सिद्धि होती है। सत्वगुण को लेकर के निमित्त कारणता की सिद्धि होती है। इस प्रकार त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है, या त्रिगुणात्मक जो अव्यक्त है या प्रधान है, वही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण हो जाता है। तमोगुण की दृष्टि से उपादान कारण और सत्वगुण की दृष्टि से निमित्त कारण। बीच में रह गया कौन सा गुण? रजोगुण। रजोगुण क्या करता है? एक दिन हमने बताया था। दो प्रकार की प्रक्रिया है। विवरण प्रस्थान है, वाचस्पति प्रस्थान है, भांति प्रस्थान जिसको कहते हैं। दो प्रकार का प्रस्थान हो जाता है। तो क्या संकेत कर रहे थे? अगर प्रकृति ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, तब सत्वगुण को लेकर सत्वात् संजायते ज्ञानम ईक्षण। लेकिन जड़ वस्तु में जो ईक्षण है वो गौण ही है। या छड़ी तुम पे बरसना ही चाहती है, बजरना ही चाहती है, या किनारा टूटना ही चाहता है। आदि स्थलों में जड़ वस्तुगत जो ईक्षण वो गौण होता है। जड़ वस्तुगत कर्तृत्व का आधान भी। इसलिए इतना व्यवस्थित जो संसार है वो केवल अपने आप स्वभाव को लेकर या प्रकृति की अभिन्न निमित्तोपादानता को लेकर संभव नहीं है। इसलिए ईश्वर को मानना चाहिए। अब कहें कि जगत की रचना में भी ईश्वर का समग्र ईश्वर तो प्रयुक्त और विनियुक्त नहीं होता। समग्र ईश्वर अगर प्रयुक्त और विनियुक्त हो जाए तो फिर उसका आकलन हो जाएगा ना कि ईश्वर इतने ही समर्थशाली हैं। इसलिए विरोधात् तस्माद् वैषम्य दोष प्रसंगान्येश्वर कारणमिति वाच्यम विरोधात्। यस्मात् कर्म कारयित्वेश्वरः प्राणिनः सुख दुःखिनः सृजत् इति श्रुते अवगम्यते। यह अब कहते हैं कर्म को कराने वाले जो ईश्वर हैं वो प्राणियों के कर्म के द्वार से सुख दुख इत्यादि की सृजन करते हैं।
सृजति बहुत बढ़िया, जो सृजति पालति संहरति जग रुख पाए कृपा निदान की जगदीश माया जानकी। सृजति भी सृजन भी बनता है, सर्जन भी बनता है। कुछ लोग कहते हैं कि सृजन नहीं सर्जन ही शुद्ध है, सृजन नहीं। लेकिन भामतीकार तो सभी दर्शनों में व्याकरण इत्यादि निपुण थे, उन्होंने लिखा सृजति तो सर्जन भी बनता है, सर्जन आजकल सर्जरी सर्जन और सृजन दोनों हो गया। सृजत इति श्रुते अवगम्यते, श्रुति के द्वारा यह तथ्य सिद्ध है। तस्मान्न सृजति इति विरुद्धम अविधीयते, इसलिए भगवान विश्व की रचना नहीं करते, या जो बात कही जाती है यह विरुद्ध है। न च वैषम्य मात्र मत्र ब्रोमो न तो ईश्वर कारणत्वम व्यासे धाम इति वक्तव्यम किमतो यद्येवं तस्मादीश्वरस्य सदा सनक्लेशा परामर्शमभिवदन्तीनां भूयसीनां श्रुतीनां अनुग्रह यो निनिसते अधो निनिसत इत्येदपि तज्जातीयपूर्वक कर्माभ्यासवशात् प्राणिना इत्येवं नेयम्। यथाहु जन्म जन्म यदभ्यस्तं दानमध्ययनं तपः तेनैवाभ्यास योगेन तच्चैवाभ्यस्यते नरः यकः। भगवान ही कर्म कराते हैं, कर्म कारित्वा सृजति, प्राणियों के अदृष्ट अनादि प्रवाह माना जाता है। अभुक्त कर्मों का फल देने के लिए भगवान क्या करते हैं, जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर जगत की संरचना करते हैं, और जीवों के शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ही 84 लाख योनियों में जीव को भेजते हैं। किसी को देवता, किसी को दानव, किसी को दैत्य बना देते हैं, किसी से साधु कर्म, किसी से असाधु कर्म भी कराते हैं। लेकिन जैसे विद्युत है, विद्युत तो है लेकिन बल्ब के योग से प्रकाश विकिरण करने में समर्थ है, पंखा के योग से वायु विकिरण करने में समर्थ है, हीटर के योग से गर्मी विकिरण करने में समर्थ है, कूलर के योग से शीतलता विकिरण करने में समर्थ है। तो सामान्य हेतु विद्युत है, लेकिन विशेष अर्थ क्रियाकारिता तत्त यंत्रों पर निर्भर है। जैसे कि उदाहरण दिया पर्जन्य का कल, वर्षा का जो जल है वो एक जैसा होने पर भी गन्ना में उस जल को इक्षु, मैथिली में क्या कहेंगे, कुशियार, गन्ना इक्षु, इक्षु में वो विशेषता है कि वो जल को और मीठा बना दे। मिर्च है, गिलोय है, नीम है, इन सब में अलग अलग क्षमता है कि वर्षा के जल को किस रूप में वो अभिव्यक्त कर दें। इसलिए सामान्य हेतु पर्जन्य होने पर भी तत्त वनस्पति या स्थावर प्राणियों की क्षमता के अनुरूप उस जल का उपयोग और विनियोग होता है। इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए, भगवान तो सामान्य हेतु हैं, विशेष हेतु जीवनिष्ठ अंतःकरण, जीवों के अंतःकरण में जो शुभाशुभ कर्मों के संस्कार होते हैं वही विशेष हेतु होते हैं। उन्हीं के आधार पर भगवान उनको उनके कर्म का फल प्रदान करने के लिए स्वर्ग नरक इत्यादि भी भेजते हैं। तत्व ज्ञान अगर हो गया तो सदा के लिए मुक्त भी हो जाते हैं जीव। यह हुआ। अब क्या हुआ, ईश्वर दोषी क्यों होंगे? जीवों के शुभाशुभ कर्म को द्वार न बनाकर अपनी ओर से किसी को चांटा मार दें, किसी को पुरस्कार दे दें, तब तो किसी को स्वर्ग भेज दें, किसी को नरक भेज दें, तब तो भगवान दोषी होंगे। या
तब क्या जगत कारण का निषेध न च वैषम्य मात्र मात्र ब्रह्म न तो ईश्वर कारणत्वं व्यासे धाम इति वक्तव्यम किमतो यद्देवम् तस्माद् ईश्वरस्य सवासनक्लेशा परामर्शमभिवदन्तीनां भूयसीनां श्रुतीनाम् अनुग्रह योगा निनीसते अधो निनीसत इत्येदपि तज्जातीय पूर्वक कर्माभ्यासवशात् प्रणन इत्येवं ज्ञेयम्। यथा वो कहा। अब सबका सार क्या हुआ? भगवान जो है वो भी जगत की रचना करते हैं, तो जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर योग दर्शन के अनुसार भगवान क्या है? क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेश नामक पंच क्लेशों से नित्य अतिक्रांत हैं। शुभ अशुभ मिश्र कर्मों से भी भगवान अतिक्रांति हैं। विपाक माने सुख दुख मोह त्रिविध कर्म फल से भी भगवान अतीत हैं। आशय माने अंतःकरण और तनिष्ठ संस्कार से भी भगवान अतीत ही हैं। क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है। योग दर्शन के अनुसार 1:24 योग दर्शन योग सूत्र 1:24। इस प्रकार भगवान को योग दर्शन ने भी क्या किया? क्लेश कर्म विपाकाशय से परामृष्ट सिद्ध किया। अब उन्निसा और या अधोनिसा जो ईश्वर में हुआ है, उत्कर्ष की भावना अपकर्ष की भावना, वो भी जीवों के शुभाशुभ कर्म के अनुसार ही भगवान में उस प्रकार का संवेदन प्राप्त होता है। इसी से उसके कर्म के अनुसार ही उसका उत्कर्ष या अपकर्ष भगवान करते हैं। यह हुआ। जन्म जन्म यदभ्यस्तम दानम अध्ययनम तप। जन्म जन्मों में जो यज्ञ दान तप इत्यादि और वेदाध्ययन इत्यादि का अभ्यास होता है, तेनैवाभ्यास योगेन तच्चैवाभ्यसते नरः। लगते पौर्वदेही का उसी के अनुसार फिर कोई शुभ कर्म यज्ञ दान तप इत्यादि में संलग्न हो जाता है, कोई अशुभ कर्म में संलग्न हो जाता है। पिछले दिनों हमने क्या कहा? आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। लूटो पीटो मौज करो जितू पप्पू सावधान रहो लूटो पीटो मौज करो जितू पप्पू सावधान रहो। बहुत से जितू हैं, बहुत से पप्पू ये तमोगुणियों का स्वभाव होता है। क्या हरियाणा वाले क्या कहा आपने? लूटो पीटो मौज। हाँ ये ठीक है। लूटो पीटो मौज करो, तमोगुणियों का स्वभाव। रजोगुणियों का खाओ पियो मौज करो, और सात्विक व्यक्तियों का जियो और जीने दो। शुद्ध सात्विक व्यक्तियों का स्वभाव क्या होता है? अपना जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त करो। कौन सा पसंद है हरियाणा वाले? देखो बोलेंगे सात्विक वाला, आखिरी वाला चौथा। और क्या घटिया क्यों लगे हरियाणा में? तो तमोगुणियों का भाव क्या होगा? लूटो पीटो मौज करो रजोगुणियों का खाओ पियो मौज करो, और सात्विक व्यक्तियों का जियो और जीने दो। आत्मना प्रतिकूलानि परिसाम्य समाचरेत। जैसा व्यवहार दूसरों से अपने प्रति हम चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। महाभारत में तथ्य को उद्भाषित किया गया। घोर हिंसक भी दूसरों से अपने प्रति अहिंसा की भावना रखता है या नहीं? क्या मुझे न कोई मार दे? लो, घोर हिंसक भी दूसरों से अपने प्रति अहिंसा की भावना रखता है। अव्वल दर्जे का झूठ बोलने वाला भी झूठ बोलकर कोई मुझे चकमे में न डाल दे क्या? दूसरों से अपने प्रति सत्य भाषण की भावना रखता है। एक नंबर का चोर भी
मैंने जो दूसरों की वस्तु चुरा ली है, कोई ऐसा चोर ना आवे कि हमारी उस चोरी की वस्तु को चुरा के ले जाए। वो भी दूसरों से अपने प्रति चोरी की भावना रखता है। एक नंबर का व्यभिचारी भी दूसरों से अपने प्रति, अपनी बहू बेटी आदि के प्रति संयम की भावना रखता है। दूसरों की संपत्ति को लूटकर धनाढ़ बना हुआ व्यक्ति भी हमारा लूटा हुआ धन लूट करके कोई धनाढ़ न बन जाए, अपरिग्रह की अपेक्षा रखता है। पर चूकता कैसा है? चूकता कहाँ है? जैसा व्यवहार वह दूसरों से अपने प्रति चाहता है, वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति नहीं करता। तो इस हाथ से दो तो इस हाथ से लो। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। गीता में 6ठे अध्याय में आत्मौपम्येन सर्वत्र सुखम, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हमने 8वीं कक्षा में पढ़ा था, एक दिन पर बताया भी। वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है, दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार अवश्य करें। लेकिन यही व्यक्ति चूक जाता है। जन्म जन्म यदभ्यस्तं दानमध्ययनं तपः लभते पौर्वदेहिकं ह्रियते यवशोऽपि सः। भोगभ्रष्ट जो होता है, भोगभ्रष्ट माने भोग भोगने से तृप्ति ना हो और अंतिम समय तक भोग भोगने की वासना लेकर जो मर जाए, आगे वो क्या होगा? वो भोगभ्रष्ट। धर्म भ्रष्ट शब्द प्रशंसा का द्योतक है या निंदा का? बैठ के भी बोल सकते हो, लंबाई तो ठीक है। क्या हमने कहा था? भाषा की कठिनाई है। हमने क्या कहा था? धर्मभ्रष्ट, ठीक है तो धर्मभ्रष्ट प्रशंसा का द्योतक है या निंदा का? बच्चा बोलेगा और हिंदी समझता है। धर्मभ्रष्ट प्रशंसा का वाचक है या निंदा का? खेलो बैठ। धर्मभ्रष्ट माने धर्म पद से च्युत, निंदा का। योगा भ्रष्ट प्रशंसा का वाचक है या निंदा का? पंडित जी, हाँ संत जी, निंदा। योगा भ्रष्टो भी जाए थे। चलो ये ठीक है, एक बार निंदा एक बार प्रशंसा, कोई ना कोई तो होगा ही। एक ज्योतिषी ने लिखा, कहा कि जब बच्चा हो जाए, जब संतान हो जाए तभी पर्चा खोलना। बेट, अब बेटी हो, उसने सोचा बेटी हो जाए कहूँगा को हो ई छूट गई थी। बेटा हो जाए तो कहेंगे आ छूट गया, तब बेट लिख दो। इसलिए कहा योगा भ्रष्ट। योगा भ्रष्ट में योग शब्द प्रशंसा का, देवता का भ्रष्ट शब्द दोनों। योगा भ्रष्ट माने पूर्व जन्म में ही योग संपदा जिनकी पूर्ण नहीं हुई, आयु समाप्त हो जाने के कारण या मृग इत्यादि में राग के कारण जो पूर्व शरीर में ही क्या योग सिद्ध नहीं कर पाए, उनको कहा जाता योग भ्रष्ट। अथवा योगिनाम एवं कुले भवति धीमताम एतद् दुर्लभतरम जन्म। या तो योगा भ्रष्ट को क्या करना चाहिए? योगा भ्रष्ट किसको कहते हैं? योग संपदा और भ्रष्टता की संपदा दोनों की स्मृति जिसके जीवन में हो। क्या योग संपदा माने यहाँ तक मैं साधन कर चुका था, उसकी भी स्मृति आ जाए। जितनी पूंजी धर्म और ब्रह्म के मार्ग पर चलते समय इकट्ठा करेंगे वो पूंजी प्राप्त हो जाएगी। कोई चलते चलते वृक्ष के नीचे सो गया तो जितनी दूरी उसने तय की थी उतनी दूरी तय की हुई ही प्राप्त होगी या नहीं? इसी प्रकार से भोग मार्ग में तो कुछ नहीं, लेकिन योग मार्ग में जितनी दूरी व्यक्ति तय करके देह त्याग करेगा उतनी दूरी पहले से ही तय होगी, उससे आगे चलने का और प्रयास करेगा। बहुनाम जन्मना मनते, यह हुआ।
तो योगा भ्रष्ट का अर्थ क्या हुआ? योग संपदा की भी जिसको स्मृति हो जाए। भ्रष्टता माने पूर्व शरीर में ही मुक्त नहीं हो सका, अमुक में राग होने के कारण या आयु पूर्ण हो जाने के कारण, तो भ्रष्टता के हेतु का भी ज्ञान हो जाए, योग संपदा का भी ज्ञान हो जाए। या हमको किसी ने गीता के उठका दे दिए बचपन में, कहाँ दिल्ली में हायर सेकेंडरी स्कूल में जब पढ़ता था तब वो गीता प्रेस के जो है ना सामान्य अनुवाद सहित 6ठा अध्याय पढ़ के बुझो खूब रोया मैं। मालूम पड़ गया कि ये योगा भ्रष्ट का लक्षण पढ़ के खूब रोया खूब। या उन पे प्रतिबंध था, कोई आध्यात्मिक ग्रंथ इसके हाथ में न पड़ जाए कि बाबा होगा ही, घर वालों को निश्चय था, लेकिन कहीं से गीता गुटका किसी ने दे ही दिए देवयोग से। जब पढ़ा तो 6ठा अध्याय ने हमारे जीवन को और झकझोर दिया। इसलिए योग संपदा का भी ज्ञान हो और भ्रष्टता का भी ज्ञान हो। तो भ्रष्टता से बचने का क्या, मृग हो गए ना राजा भरत, मृग हो गए तो मृग के झुंड से भी अलग रहते थे। गंडकी नदी में शरीर को ढक करके फिर देह त्याग किया, मृग से भी अलग रहते थे। कि मृग शावक में प्रीति के कारण ही मुझे मृग शरीर की प्राप्ति हुई। यम यम वापिस परम भावम तिरत्यंते कलेवरम तम तमे वैति कौनते सदा तद्भाव भाविता। तो यहाँ पर कहा भक्ति बीज बिन से नहीं, यहाँ पर जन्म जन्म यदभ्यस्तम दान अध्ययनम तपा, जन्म जन्म अनेकों जन्म से दान अध्ययन और तप, जितनी पूंजी जिन साधनों का अभ्यास किया, तेनैवाभ्यास योगेन तच्चैवाभ्यसते नरः, इस जन्म में उसकी स्मृति प्राप्त हो जाती है। जहाँ तक दूरी तय कर चुके उससे आगे का दान अध्ययन तप इत्यादि में फिर मार्ग प्रशस्त होता है। 4 पंक्ति रह गए पर समय भी हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की हर हर। कहाँ तक